देखिए, मैं पीछे लगातार कई बार बोलता रहा हूं, परंतु आज शीतकालीन सत्र का समापन हुआ है। 18 दिसंबर से आज तक की सत्र में कुल 4 सीटिंग हुई है, जिसमें लगभग 23 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। हमने पहले दिन शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 18 दिसंबर को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस आयोजनों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इन आयोजनों में मदद करने वाले, भाग लेने वाले सभी महानुभाव, संगत व संस्थाओं और विशेष रूप से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आयोजन समिति और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का हमने धन्यवाद किया, जिन्होंने इस गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस यात्रा में स्थान स्थान पर आकर के हिस्सा लिया है। उन सब का हमने धन्यवाद किया है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद किया है, जिन्होंने 25 नवंबर को गुरु जी के बलिदान दिवस पर ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय विशाल समागम में उन्होंने हिस्सा लेकर के गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया है। और उसी दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भी भाग लेकर के गीता के संदेश को विश्व भर में फैलाने के प्रयासों में हमें प्रोत्साहित किया है। सत्र के दूसरे दिन वंदे मातरम गीत पर चर्चा हुई। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर के हम सब साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्ष की यात्रा हमारे राष्ट्र की आत्मा, हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का ये स्मरण है। वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसने हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया। वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है। साथियों, यह शीतकालीन सत्र विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और फिर हमारा जवाब पूरा नहीं सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर जाना, निकल जाना, ये सदा याद रहेगा कि जो व्यक्ति
सरकार के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो उसके सुने बिना ही वॉकआउट कर जाना। कांग्रेस पार्टी, हम भी हैरान थे कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोग, उनकी भावनाओं की सरकार, उनके आशीर्वाद की सरकार, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार, उसके खिलाफ बिना किसी गंभीर आरोप के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, यह कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए उनको, विपक्ष को, कांग्रेस को पूरा समय दिया, उनकी बात को सुना, लेकिन जब हमने जवाब दिया तो उनमें सच सुनने का सब्र दिखाई नहीं दिया। और यही नहीं, मेरे वक्तव्य को तो पूरा सुने बिना ही कांग्रेस सदन से उठ करके चले गए, जबकि मैंने अपने वक्तव्य के आरंभ में ही कहा था, क्योंकि आप लोग सबने सुना है, मैंने उनको आरंभ में ही उनसे अनुरोध किया था कि आप पिछली बार की तरह इस बार भी आप सदन को छोड़ करके मेरी बात को सुने बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रस्ताव आप लेकर के आए हैं। यह सही है कि चर्चा लंबी चली, कांग्रेसी भाइयों को बोलने का ज्यादा समय मिला, इस कारण रात तक चर्चा भी चलती रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ये व्यक्ति बोलेगा, ये भी बोलेगा। माननीय अध्यक्ष ने उनको पूरा समय दिया। पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि चर्चा को बीच में छोड़ करके रफू चक्कर हो जाना, विपक्ष कितना गंभीर है हरियाणा प्रदेश के लोगों के जनहित के मुद्दों को लेकर के, ये इस बात से साबित होता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, हमें हमारे पार्लियामेंट जो अफेयर मिनिस्टर हैं, माननीय अध्यक्ष जी को उन्होंने आग्रह किया कि जो लोग ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए वही लोग यहां पर नहीं है, और ये अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए कि इसको रिजेक्ट किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी ने उस बात को सुना और रिजेक्ट हुआ। इसी प्रकार वंदे मातरम पर भी सार्थक चर्चा हुई है, उस पे तो हल्ला तो बहुत किया, और फिर विधानसभा माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा करड़ा भी हुए, और उसी प्रकार हमने इन जो 3 दिन का ये सत्र रहा, और इसमें 23 घंटे जो सकारात्मक चर्चा रही, ये बहुत ही प्रोडक्टिविटी इस सत्र की रही है, सेशन की रही है, जिसमें 16 बिल पास हुए। 16 बिल इस सत्र के अंदर पास हुए हैं।
साथियों, कांग्रेस की राज्य की जनता और उनके मुद्दों के प्रति कितनी उदासीनता है, आप सबने और पूरे प्रदेश ने इसको देखा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस विधेयक द्वारा कुल 42 राज्य अधिनियमों के तहत 164 छोटे प्रावधानों को अपराध मुक्त भी किया गया है। जो हमारे बिल आए छोटे छोटे, कोई किसी के कारण व्यक्ति को कोई गंभीर सजा हो जाती थी, छोटे किसी उसके कारण से उनको जुर्माने लगे तो उसको से भी मुक्ति मिली है। ये इस प्रकार के इस विधेयक के अंदर अधिनियम थे। लोकल अर्बन बॉडीज, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि और अग्नि सेवाएं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आबकारी सहित ये कई विभागों से जुड़े हुए विषय थे। जन सुरक्षा, नैतिकता और सुशासन को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों को इन विधेयकों के दायरे में पूरी तरह बाहर रखा गया है और दंड न चुकाने वाले स्थिति में कानूनी कार्रवाई का अधिकार सरकार के पास रहेगा। साथियों, इस शीतकालीन सत्र में प्रशिक्षित अध्यापकों और इंस्ट्रक्टर्स की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इस प्रस्ताव में प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों व अनुदेशकों की कमी की बात भी कही गई। इसमें छात्रों के रोजगार सक्षम न हो पाने का भी जिक्र किया गया। हमने इस पर स्पष्ट किया कि हमने विभिन्न प्रयासों से शिक्षकों व अनुदेशकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस बात को पूर्ण रूप से हमने स्पष्ट किया। व्यावसायिक अध्यापक के स्वीकृत 2,784 पदों में से 2,052 वो भरे गए हैं। साथियों, सत्र में आज जिस प्रकार चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा की गई, यह भारतीय लोकतंत्र की शुद्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इसमें दिवंगत मतदाताओं और दोहरे नामों को हटाना तथा पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना शामिल था। साथियों, यह जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जनता में इस प्रकार का झूठ भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा प्रदेश के जन ने उसको देखा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग का संवैधानिक जो अनुच्छेद 324 के तहत उनका जो चुनावी निष्पक्षता
बनाए रखने और वोट चोरी रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रदेश के लोगों को झूठ बोल करके निरंतर गुमराह कर रही है, हमने कहा कि आप इसके ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। चुनाव सुधार जो रेजुलेशन आया, प्रस्ताव आया, कि आप खुल करके चर्चा करिए, कहां आपको कमी लग रही है, उस कमी को यही मंच है, दुरुस्त किया जा सकता है। परंतु चुनाव आयोग हमारी एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसको अपने तरीके से फिर चुनाव कराने का काम वो करता है। परंतु कांग्रेस पार्टी, हमारी जितनी भी संवैधानिक पीठ हैं जो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने का काम ये करती हैं। मुझे तो ये समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो इलेक्शन कमीशन महान है, कांग्रेस तो हमारा संविधान खतरे में है। मुझे ऐसा महसूस कांग्रेस से हुआ है। साथियों, मशीन वही, मिजाज भी वही, मशीन भी वही, मिजाज भी वही, मैदान वही रहा, बस नतीजा बदला तो अफसाना बदल गया। मैं सभी पत्रकार साथियों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आप सबके माध्यम से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं विपक्ष के नेता और सभी राजनीतिक दलों के विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की या जिन्होंने कोई भी टिप्पणी की या जो चर्चा में ठीक तरीके से शामिल नहीं हो सके, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। क्योंकि विपक्ष की समझ है कि हमारे जन के मुद्दे क्या हैं, हमने कैसे उनको उठाना है। उनके द्वारा किया गया जो विचार मंथन है और निर्णय जो अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहे हैं हमारे लिए, प्रदेश के लिए भी, प्रदेश के जन के लिए भी, मैं इस सत्र को करने वाले सभी हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों का भी मैं आज धन्यवाद करता हूं। और इस सत्र से जो शीतकालीन सत्र हुआ है, प्रदेश के हित में कई निर्णय इसके अंदर लिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।